हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं ऐप बाप पोर्टल से टॉप 80 MCQ क्वेश्चन का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से अगस्त 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च की है? सही आंसर है दोस्तों इसका गूगल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी। याद रखिएगा, कोरमो ऐप, इसे लॉन्च किया है गूगल ने। किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? सही आंसर है इसका NHAI, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ नाम की एक मोबाइल ऐप विकसित की है। ये ऐप राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देगा और विदेश जाने वाले लोगों की मदद करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की? सही आंसर है इसका टाटा समूह, यानी कि ऑप्शन ए। अभी हाल ही में टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया है। किस स्टील कंपनी ने फेरोहार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की? सही आंसर है इसका टाटा स्टील, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, इसे क्यों लॉन्च किया गया है? तो जब टाटा स्टील व्यापारियों से स्क्रैप स्टील को खरीदता है तो उस पर निगरानी के लिए है ये ऐप। NCC कैडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, ये ऐप NCC कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता करेगा। किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसमें जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब इसी को उड़ीसा सरकार ने ऑनलाइन देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका भारतीय रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, जो तकनीकी खामियों और खराबियों के कारण ट्रेन की देरी होती है और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, उसे कम करने में मदद करेगा ये OHE निगरानी ऐप, जिसका फुल फॉर्म है ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया? आंसर है इसका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। ये ऐप किसानों सहित हितधारकों के लिए फसल की खेती, बाजार आंकड़ों और अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल, जिसका नाम है सुरक्षा, का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। दोस्तों, इसका उद्देश्य याद रखिएगा, वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान यानी कि निपटाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है?
सही आंसर है इसका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि ऑप्शन सी। किसने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करता है। किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है इसका जनजातीय मंत्रालय यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, जनजातियों के स्वास्थ्य व पोषण के लिए है ये पोर्टल जिसका नाम है स्वास्थ्य पोर्टल। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका फेम पे यानी कि ऑप्शन ए। जिस तरह आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे का यूज करते हैं उसी तरह से है फेम पे। किसने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर है इसका आत्मनिर्भर निधि यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर निधि या आप इसे पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप भी कह सकते हैं को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका दोस्तों दिल्ली यानी कि ऑप्शन डी। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार के नाम से इस वेबसाइट को शुरू किया है और इस वेबसाइट का नाम है www.jobs.delhi.government.in दोबारा बताता हूं मैं आपको www.jobs.delhi.gov.in। मौसम की पूर्व अनुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यानी कि ऑप्शन ए। हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये ऐप विभिन्न शहरों व स्थानों के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान व चेतावनी देगा। भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है इसका कर्नाटक यानी कि ऑप्शन डी। यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराएगा। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। दोस्तों, नाडा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 2005। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की? आंसर है इसका HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन सी। इसके द्वारा किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। HDFC बैंक इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका दिल्ली यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, दिल्ली सरकार अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल LED के माध्यम से साझा करेगा। किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज को लॉन्च किया? आंसर है इसका नरेंद्र मोदी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मोदी जी ने मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? आंसर है इसका महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन सी। ये पोर्टल कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की? सही आंसर है इसका पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन डी। इसे राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी
नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका मिजोरम, यानी कि ऑप्शन ए। किसने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च की है? आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। दोस्तों, इसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कि ये एक ऐप है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति 4 यूनिट ब्लड की डिमांड कर सकता है। किसने R&D पोर्टल सत्यभामा शुरू किया? सही आंसर है इसका केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने। दोस्तों, सत्यभामा इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यह ऐप विशेष रूप से किसानों के लिए लॉन्च किया गया। इस ऐप के द्वारा मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किसान सक्षम होंगे। किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, ये युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका यस बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। इसके द्वारा आप बिजली का बिल, LPG, DTH, मोबाइल बिल का भुगतान कर सकेंगे, जैसा कि आप गूगल पे या फिर पेटीएम पर करते हैं। किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है इसका नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य अगले 4 महीने के लिए जो लोग अपने राज्य में वापस आ गए हैं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च की? सही आंसर है इसका सचिन बंसल, यानी कि ऑप्शन ए। भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, इसका नाम है AI.gov.in। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड यानी कि बिस्तर का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस ऐप का नाम है कोरोना दिल्ली। कहां सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च हुआ? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया? आंसर है इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसर की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। दोस्तों, यह ऐप रोगियों की सुविधा के लिए किफायती और स्वदेशी है। किसने FLYZY मोबाइल ऐप विकसित किया? सही आंसर है इसका IIT गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसे कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए विकसित किया गया। किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका पंजाब, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कोविड-19 के समुदाय प्रसार यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर और इसकी जांच करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य ने IT पेशेवर लोगों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन सी।
किसने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह कोविड-19 के समय आवश्यक दवाओं की और आवश्यक वस्तुओं की सही समय पर डिलीवरी देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। ये ऐप JEE मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं की उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया। किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका फेसबुक यानी कि ऑप्शन सी। इसमें आप एक साथ 8 लोगों को जोड़ सकते हैं, यानी कि आप इसमें ग्रुप वीडियो कॉल 8 लोगों के साथ मिलकर ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की? इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कोविड-19 से जुड़ी हुई सभी पहल उन सब के बारे में एक जगह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसका नाम है delhiFightsCorona.in। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका चंडीगढ़ यानी कि ऑप्शन बी। कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन डी। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था जो अपने मूल स्थान पर या राज्य में लौटना चाहते थे। किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। सरकारी योजनाओं व सरकारी नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर है उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, होप इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। किसने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया? सही आंसर है इसका IIT गांधीनगर यानी कि ऑप्शन सी। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया? इसका आंसर है दोस्तों NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। याद रखिएगा, प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसे तैयार किया गया है। किस राज्य सरकार ने CMAPP ऐप लॉन्च किया? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये किसानों की कृषि उपज के लिए लागत, खरीद व विपणन सुविधाओं से संबंधित डेटा प्रदर्शित करता है। दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनी इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर। इसके द्वारा दृष्टिहीन लोग मुद्रा नोट के मूल्य की पहचान कर सकेंगे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है इसका अमित शाह यानी कि ऑप्शन सी। अमित शाह जी हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं।
दोस्तों ये पोर्टल लोगों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। किसके द्वारा पीएम किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। किस राज्य सरकार ने योद्धा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका केरल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसे ड्रग माफिया से निपटने के लिए लॉन्च किया गया। दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? आंसर है इसका हमारे वर्तमान श्रम व रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार। याद रखिएगा, इसके द्वारा आवासीय सोसाइटियों, होटल, अस्पतालों, मॉल तक डीजल पहुंचाना इसका उद्देश्य है, जहां रोज यानी कि डेली डीजल की आवश्यकता होती है। किस राज्य सरकार द्वारा निगाह ऐप लॉन्च किया गया? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जब चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता, आप इसे कह सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके बाद निगरानी रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने कोवा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए। किसने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया। इस वेबसाइट का लिंक है bing./covid। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना की गई 1975 में, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया? आंसर है इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्यों के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श करने में सक्षम बनाता है। किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है इसका स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी। कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। किसने वॉश करो ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका IIIT दिल्ली, यानी कि इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। दोस्तों, कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप को लॉन्च किया गया था। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये ऐप सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में बाधा न आए। किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है CISF, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, CISF इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। याद रखिएगा, यह ऐप बिना छुए हुए CISF की फाइलों व दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाता है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इसे बनाया गया था। किस IIT की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की? आंसर है इसका IIT बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन बी। भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है आरोग्य सेतु, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये भारत सरकार का आधिकारिक ऐप है। किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन्स ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए। इसे लॉकडाउन के दौरान ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया था। किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया? सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गूगल मैप के माध्यम से क्वारंटाइंड लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना तैयार की?
इसका आंसर है दोस्तों तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च की? आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। ये ऐप क्वारंटाइन लोगों, संक्रमित या कोविड-19 रोगियों के लिए लॉन्च किया गया, जिससे उन्हें ऐप के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा सकें। किसने वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया? सही आंसर है इसका शिक्षा मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। इस वेब पोर्टल का उद्देश्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि जिसका अब नाम शिक्षा मंत्रालय है, के प्रयासों का, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं इसके द्वारा, इसकी जो पहल है, उनकी निगरानी इस ऐप यानी कि इस वेब पोर्टल से की जा सकती है। किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया? आंसर है इसका गूगल, यानी कि ऑप्शन बी। आप इसके साथ यानी कि आप इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम कौन सा किराना स्टोर खुला हुआ है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई निर्माताओं के लिए कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आंसर है इसका हमारे वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपने खाद्य पदार्थों को मंडी तक ले जाने में सक्षम बनाता है। किस राज्य सरकार ने एशिस कोरोना नामक एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की? आंसर है इसका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस नई ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी। दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।